हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा क्लासेस। मेरा नाम है आयुष वर्मा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीएसएस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने एचटीएमएल के बारे में पढ़ा है और इस वीडियो में हम सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एचटीएमएल की वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर या ऊपर आई बटन में क्लिक करके एचटीएमएल ट्यूटोरियल सीरीज देख सकता है। मैं समझता हूँ कि मिनिमम एचटीएमएल एक वेब एप्लीकेशन या वेब पेज बनाने के लिए आपको जितनी मिनिमम एचटीएमएल की ज़रूरत पड़ती है वो सब हमने उन वीडियोस में कवर कर लिया। तो आप सीएसएस पढ़ने से पहले एचटीएमएल को ज़रूर पढ़ें। तो आइए अब बात करते हैं कि सीएसएस क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS defines how to display HTML element। CSS क्या करती है कि वो डिफाइन करती है कि HTML एलिमेंट कहाँ पर डिस्प्ले होंगे। HTML की हेल्प से क्या करते हैं, वेब पेज को लेआउट प्रोवाइड करते हैं कि वेब पेज में क्या क्या दिखना चाहिए। CSS की मदद से हम क्या करते हैं, तो CSS की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम HTML के एलिमेंट को हमें कहाँ पर शो करवाना है, कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, वो हम CSS की हेल्प से डिसाइड करते हैं। CSS हमारे पेज को लुक एंड फील प्रोवाइड करता है कि हमारा पेज कैसा दिखेगा, हमारा वेब पेज कैसा दिखेगा, कितना इफेक्टिव दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं वाई वी यूज़ CSS। हम CSS का यूज़ क्यों करते हैं। जैसे मैं आपको भी बताया कि CSS की हेल्प से हम HTML के एलिमेंट को CSS की हेल्प से हम HTML के एलिमेंट को कहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाना है, कहाँ पर शो करवाना है, वो हम CSS की हेल्प से डिसाइड करते हैं। तो CSS का यूज स्टाइलिंग के लिए किया जाता है। ये हमारी वेब पेज को स्टाइल प्रोवाइड करती है। हमने कोई भी ऐसे टेक्स्ट एलिमेंट HTML में लिखा हुआ होता है तो उस पर अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे हम मान लीजिए हमें टेक्स्ट को कोई कलर देना है, तो हमने HTML में वो काम किया था, लेकिन हमने बॉडी के अंदर टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिख के उसकी वैल्यू हमने जो कलर हमें डालना था इस टेक्स्ट में वो हमने लिखा था। यही काम हम CSS से भी कर सकते हैं और काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। तो CSS हमारे काम को काफ़ी इजी कर देती है, काफ़ी छोटा कर देती है, इसलिए हम CSS का यूज़ करते हैं। अब तक CSS के 3 वर्जन आ चुके हैं, CSS1, CSS2 एंड CSS3। जो अब चल रहा है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो CSS3 है। इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इनमें सिर्फ कुछ एट्रीब्यूट और कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है। जैसे CSS1 में हम कह सकते हैं कि पोजिशनिंग एट्रीब्यूट जिसका हम यूज़ करते हैं कि हमें पोजीशन कहाँ पे सेट करनी है, वो हमारा CSS1 में आया था। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग हमारी CSS2 में आई थी। CSS3 में भी काफ़ी और प्रॉपर्टीज इसमें ऐड हो गई थी। तो इनका काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से इनको ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। जो लेटेस्ट चल रहा है वो CSS3 है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ CSS। CSS 3 टाइप्स की होती है, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है। इंटरनल CSS जब हम CSS के कोड को हेड सेक्शन में लिखते हैं और उसके अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके हम CSS का कोड लिखते हैं तो उसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं। इसका सिंटैक्स ये है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट HTML का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, HTML का बोल सकते हैं स्ट्रक्चर है। इसको हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज़ करके ये सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं इसका। आगे जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS तो इंटरनल CSS हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, एक बार मैं आपको अच्छे से आपको समझा ही देता हूँ। हमने ये HTML का जो फॉर्मेट लिखा, HTML जब हम कोई कोडिंग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर है, स्केलेटन बोल सकते हैं। तो हमने स्टाइल हेड सेक्शन के अंदर, हेड सेक्शन कंपलसरी होता है, हेड सेक्शन के अंदर ही हम ये लिख सकते हैं स्टाइल टैग। हमने फिर यहाँ पर ये सिलेक्टर, इसको बोलते हैं सिलेक्टर, जैसे मैंने आपको ऊपर सिंटैक्स दिखाया, सिलेक्टर, देन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो इसी तरह से देखिए H1 HTML का कोई भी टैग, या हम आगे पढ़ेंगे हम क्लास और आईडी भी बना सकते हैं। तो हम जो यहाँ पर जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे सिलेक्टर। देन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस,
देन प्रॉपर्टी, हमें जो भी प्रॉपर्टी उस एलिमेंट पर अप्लाई करनी है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कलर, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो हम सिंपल कलर लिखेंगे। मुझे पता है कलर की स्पेलिंग गलत है, लेकिन HTML में कलर की स्पेलिंग यही होती है। मैंने आपको HTML की वीडियो सीरीज में भी यही बताया था कि कलर की स्पेलिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, यही होनी चाहिए। इसके बाद मैंने उसको दिया कलर रेड, तो इससे क्या होगा, H1 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिस इज हेडिंग, ये मैंने टेक्स्ट लिखा इसके अंदर, तो जब इसका आउटपुट हम देखेंगे तो ये रेड कलर का दिखाई देगा। आइए बात करते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, जब हम HTML CSS के कोड को हेड सेक्शन के अंदर यूज़ नहीं करना चाहते, यानी कि स्टाइल टैग के अंदर यूज़ नहीं करना चाहते, हमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो हम इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। इन दोनों में आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ मैं। क्या होता है कि इनलाइन CSS और इंटरनल CSS में डिफरेंस ये होता है कि इनलाइन CSS में आप अगर किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे या किसी कोई कम ही एलिमेंट पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हैं। आपने मान लीजिए H1 एक ही बार यूज़ किया है और आप उसी पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इंटरनल इनलाइन CSS का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे H1 ही ले लीजिए, H1 आपने पूरे HTML के फॉर्मेट में, पूरे HTML के डॉक्यूमेंट में आपने कई बार H1 हेडिंग का यूज़ किया हुआ है, और आपको फिर अगर इनलाइन CSS का यूज़ करेंगे तो आपको उतनी ही बार, जितनी बार आपने H1 यूज़ किया हुआ है, उतनी बार वो प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई करनी पड़ेगी, यानी उसमें लिखनी पड़ेगी। इंटरनल CSS में इस पर क्या करते हैं कि इंटरनल CSS में H1 के अंदर हम प्रॉपर्टी डिसाइड कर देंगे, तो उस डॉक्यूमेंट में जितने भी H1 होंगे उन सब पर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, आपको CSS का कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसमें डिफरेंस बोल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर यूज़ में आने वाला जो CSS प्रॉपर्टी है वो इनलाइन ही है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, स्टाइल, हम किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, स्टाइल देन कलर, हमें प्रॉपर्टी जो लगानी है वो, एंड देन वैल्यू। सॉरी ये बार बार आ रहा है। हम इसका ये एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने H1 में ही ये इनलाइन CSS लगा के दिखाई है, तो H1 में मैंने क्या किया, स्टाइल लगाया, देन इक्वल साइन, देन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, कॉमा सॉरी, देन प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। तो मैंने इसमें वही कलर प्रॉपर्टी लगाई। अब मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैंने इसलिए लगा दिया इसको। तो ये देखिए, हमें सिर्फ ये लाइन लिखनी है इनलाइन CSS के अंदर, हम किसी भी एलिमेंट में चाहे तो लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी पैराग्राफ पे अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अब मुझे इसमें ये लगानी है प्रॉपर्टी अलग से। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बोल्ड दिखाई दे, मुझे ये बोल्ड दिखाई दे। तो हम HTML में कैसे करते थे, HTML में हम करते थे, हमने यहाँ लगाया U और इसके पहले लगा दिया U, सॉरी B, बोल्ड करना है ना, मतलब ये तो अंडरलाइन के लिए था, ये हमने बोल्ड कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं यही काम हम CSS से करें, तो हम ये बोल्ड टैग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, B टैग नहीं लगाएंगे। हम इसमें क्या करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, स्टाइल लिखेंगे, हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, फॉन्ट वेट। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो आप टेंशन मत लीजिए कि ये प्रॉपर्टी क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। आप इसमें फिर फिलहाल ध्यान दीजिए कि CSS का यूज़ कैसे करते हैं। इन सब प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे आपस में। आप इनको बिल्कुल भी ऐसे मत ध्यान दीजिए कि ये समझ नहीं आ रही है। आगे आगे की वीडियो में हम इनको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो आप ये फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए कि CSS की प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते हैं। तो हम करना है यहाँ पर बोल्ड, तो फॉन्ट वेट, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर बोल्ड। बोल्ड भी लिख सकते हैं और बोल्डर भी लिख सकते हैं, दोनों काम एक ही करते हैं। वो अप्लाई डिपेंड करता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो बोल्ड को एक्सेप्ट कर रहा है या बोल्डर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ज़्यादातर हम बोल्ड यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा पैराग्राफ जो है वो बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारी थी इनलाइन CSS। अब आती है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS जब हम कोई अलग
टेक्स्ट फाइल बना लें जिसका एक्सटेंशन हम .css से सेव करें, उसमें हम अपना CSS का कोड लिखें, तो वो होगी एक्सटर्नल CSS। लेकिन याद रखिएगा कि एक्सटर्नल CSS बनाते समय हम स्टाइल टैग का यूज़ नहीं करेंगे। एक्सटर्नल CSS में हम सिर्फ, जैसे हमने इंटरनल CSS में प्रॉपर्टी सिलेक्टर, आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने एक्सटर्नल CSS में लिखा था सिलेक्टर एंड प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू, हम सिंपल ये लिखेंगे, हम ये स्टाइल टैग जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है इनलाइन CSS में स्टाइल टैग, हम ये उसमें नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ उसमें सिलेक्टर एंड देन प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, हम ये सिर्फ लिखेंगे, प्रॉपर स्टाइल टैग का यूज़ में हम नहीं करेंगे, स्टाइल टैग का यूज़ में हम नहीं करते हैं, हम अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं और .css एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं। एक्सटर्नल CSS बनाने का फ़ायदा हमें यह है कि हम, मान लीजिए हमारे बहुत सारे वेब पेज हैं, हमने काफ़ी सारे वेब पेज क्रिएट किए हुए हैं और उन सब में हमें CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो हमें उन सब में CSS की प्रॉपर्टी इनलाइन या इंटरनल से अगर हम करेंगे तो उन सब वेब पेज में, मान लीजिए हमने 10 या 12 वेब पेज बनाए, तो 10 या 12 वेब पेज में ही हमें इनलाइन या इंटरनल हमें जो भी यूज़ करनी है वो उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें उसमें लगानी पड़ेगी। 10 या 12 वेब पेज में हर पेज में जाके हमें वो कोड लिखना पड़ेगा CSS का। या आपने अगर सेम भी रखना है तो कॉपी पेस्ट करने में भी उसको टाइम लगेगा, तो पूरे वेब पेज में आपको जितने भी वेब पेज हैं उन सब में कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम अपने कोड काम को ईजी करने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल CSS में हम क्या करते हैं, हम अपने पूरा CSS का कोड एक सेपरेट फाइल में लिख देते हैं और एक लिंक टैग होता है, लिंक टैग से हम उन सब वेब पेज में उस लिंक टैग को लिख देते हैं और वो CSS का कोड हमें जिस वेब पेज में जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो उसमें हम एक्सटर्नल CSS में लिख देते हैं और वो उन सब वेब पेज पे अप्लाई हो जाती है। तो ये काम काफ़ी इजीली होता है। अब लिंक टैग कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। लिंक, इसके बाद एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं रिलेशन, इसके अंदर लिखते हैं स्टाइल शीट, देन href, टाइप भी लिखते हैं पहले, टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, देन href, जो भी हम फाइल बनाएंगे, जैसे मैंने बनाई my.css मैंने बना ली, एंड देन क्लोजिंग। हम ये लिखते कहाँ हैं, हम ये लिखते हैं हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर ही लिखेंगे हम ये तभी अप्लाई होगा अगर हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि हम जो लिंक टैग लिखते हैं वो हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं, स्टाइल टैग लिखते हैं वो भी हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। तो इससे हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल जो है वो इसमें आपकी लिंक हो जाएगी, जितने भी वेब पेज में है, बस आपको ये सिंपल कोड लिखना पड़ेगा, ये लिंक टैग लगाना पड़ेगा, आपकी फाइल एक्सटर्नल CSS की फाइल आपकी लिंक हो जाएगी। तो आज ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाए कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।